मणिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मनोज नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी बिमला, बेटा बबलू और अपनी बहन नीलम के साथ रहता था। माँ बाप के गुजरने के बाद नीलम का आखिरी सहारा उसका भाई मनोज ही था। लेकिन नीलम की भाभी नीलम से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। उससे सारा घर का काम करवाती थी और उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी, जिस कारण नीलम बहुत परेशान रहती थी। अरे कर्मजली, कितना समय लगाएगी? अभी तक तुमसे बर्तन भी साफ नहीं हुए और घर के इतने काम पड़े हैं करने के लिए। पीने के लिए पानी की एक भी बूंद नहीं है घर पर। हर रोज इसी तरह होता था और नीलम घर का सारा काम खत्म कर कर पानी भरने के लिए नदी की तरफ चल पड़ती थी। उसी गांव का एक लड़का था जिसका नाम राजेश था। वो नीलम से बहुत प्यार करता था। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि शादी करना चाहते थे। और राजेश उससे मिलने के लिए हर रोज नदी पर उसका इंतजार करता था। और उस दिन राजेश उससे पूछता है, क्या बात है नीलम, लगता है तुम बहुत परेशान हो। हाँ हाँ राजेश, मैं बहुत परेशान हूँ। भाभी मुझे बहुत तंग परेशान करती है, सारा दिन घर का काम कराती है, लेकिन मुझे एक पल भी आराम नहीं करने देती। आज मेरी तबीयत भी खराब है और भाभी ने आज भी मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई है। अभी इतना बोलकर नीलम रोने लग जाती है। तभी राजेश बोलता है कि नीलम, थोड़े दिनों की तो बात रह चुकी है, थोड़े दिन और सब्र कर लो। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं नौकरी के लिए शहर जा रहा हूँ। 1 महीने तक नौकरी मिल गई तो हम दोनों शादी कर कर एक दूसरे से सदा एक दूसरे के पास रहेंगे। बस थोड़े दिनों की तो बात रह चुकी है। ठीक है राजेश, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही सही, लेकिन जितनी जल्दी हो सके ये सब कुछ कर लो और मुझे यहाँ से ले जाओ। भाभी मुझ पर इतना जुल्म करती है, भैया भी उसके डर के मारे उसके आगे कुछ भी बोल नहीं पाते। नीलम को उस रोज आते आते बहुत देर हो जाती है और भाभी की डांट के डर से वो जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लग जाती है। अरे वाह, आ गई महारानी पानी लेकर। सुबह की गई हुई है पानी लेने के लिए। घर में पानी की एक बूंद नहीं है पीने को, और महारानी अब आ रही है जब पूरा दिन ढल चुका है। नहीं नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको तो पता ही है कि नदी गांव से काफ़ी दूर पड़ती है, जिससे आने जाने में बहुत समय लग जाता है। और ऊपर से मेरी तबीयत 2 दिनों से बहुत ख़राब है। मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी मैं बहुत मुश्किल से पानी लेकर आई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, महारानी को एक काम करने को कहो तो महारानी बीमार हो जाती है। सारा दिन फोकट में खाती हो। अगर कोई काम करने को कहो तो पूरा काम चोर बन जाती हो। नहीं नहीं भाभी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बीमार होने के कारण आज काम थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आगे से सारे काम मैं जल्दी से निपटा दूंगी। बिमला नीलम को डांटने का कोई भी वक्त छोड़ती नहीं थी। अगर नीलम कोई भी अच्छा काम भी करती तो बिमला उसे बहुत नफरत की नजरों से देखती थी, किसी भी काम को लेकर। अरे मेरा प्यारा बेटा बबलू, जहाँ आओ बुआ के पास। खाना खाओगे? तुम्हें बुआ खाना खिलाती है, अपने प्यारे बेटे बबलू को। अरे बस बस, रहने दो। कोई ज़रूरत नहीं है इतना प्यार दिखाने की मेरे बबलू को। जल्दी से खाना ख़त्म करो, और घर के बहुत काम पड़े हैं करने को। फोकट में ही हमारे गले में मुसीबत बनकर पड़ी हो तुम। नीलम की जिंदगी में ये सारा कुछ तो हर रोज होता था, लेकिन उसकी जिंदगी की एक नई आस थी जो कि राजेश के साथ जुड़ी हुई थी। हर रोज वो यही सोचती कि आज भी राजेश उसे अपने साथ ले जाएगा, शादी कर कर और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन अचानक नीलम काम करते करते गिर जाती है। तभी बबलू जोर जोर से आवाज लगाकर अपनी माँ को वहां बुलाता है। तभी वहां बिमला आकर, हे भगवान, इस कर्मजली को क्या हो गया अब। लगता है कि ये हमारा पीछे ऐसे नहीं छोड़ेगी। अच्छा हुआ अगर मर जाए तो, अगर बच गई तो इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा और अब और खर्चा करना पड़ेगा। तभी विमला बबलू को उसके बाबूजी को बुलाने के लिए भेज देती है और बबलू जाकर उसे बुला लाता है। तभी जल्दी जल्दी से वहाँ राजेश आ जाता है और आते ही वो बिमला से पूछता है कि क्या हुआ बिमला, नीलम अचानक ऐसे क्यों गिर गई, क्या बात हुई है। कुछ कोई झगड़ा तो नहीं किया तुमने इसके साथ, क्या हुआ है बताओ मुझको। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बोल रहे हो, मैं इसके साथ झगड़ा क्यों करूंगी, पता नहीं करमजली क्या क्या करती रहती है। और जाओ अब जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाकर घर पर लेकर जल्दी से आओ।
तभी इतना सब बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर जाता है तभी बिमला अंदर आ जाती है। तभी मनोज उसे सारी बात बताता है कि देखो बिमला, ये सब कुछ कैसे हो गया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हमारी नीलम पेट से है और उसके पेट में 3 महीने का बच्चा है। अब मैं क्या करूंगा? मेरा तो नाक कट गया। अब मैं मोहल्ले में और बिरादरी में कैसे जीऊंगा? अब मैं तो जीते जी मर गया। ये सब कुछ कैसे हो गया? हाँ हाँ, अब तो इसे और लाडली बना कर रखो। अब देख लिया ना इस कर्म जली, मैं इसीलिए इसे डांटती थी। अभी देखो, इसने हमारी नाक कटवा दी। मैं तो चाहती हूँ कहीं इसे घर से बाहर निकाल दो या इसे कहीं जहर देकर मार डालो। नाक कटवा दी हमारी। नहीं नहीं बिमला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अक्सर माँ बाप के मरने के बाद मेरी जिम्मेदारी है इसे पालने की। तुम भी इसे आज के बाद इस बारे में कभी बात मत करना। जो होएगा आगे देखा जाएगा। अब तो नीलम की मुश्किलें और भी बढ़ चुकी थी। अब तो बिमला उसे सारा दिन डांटती फटकारती रहती थी। इसी तरह एक दिन झगड़ा कर रही थी, तभी वहां मनोज आ जाता है। क्या बात है बिमला, मैं जब भी घर आता हूँ तुम नीलम को डांटती ही रहती हो और कोसती रहती हो। उस बेचारी की तो पहले से ही किस्मत फूटी है। कम से कम उसे यहाँ तो चैन से रहने दो। सारा दिन वो काम करती है लेकिन फिर भी तुम उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती। अरे चलो चलो बस करो, आए बड़े बहन की तरफदारी करने। इसे बोलो अब मैं इसे और इस घर में जेल नहीं सकती। इस कर्मजली ने हमारी नाक कटवा दी है, शर्म आनी चाहिए। 3 महीने का पेट में बच्चा लेकर यहाँ पड़ी है। इसे बोलो यहाँ से चली जाए, नहीं तो मैं कहीं चली जाऊंगी। मैं इसे और जेल नहीं सकती, मर जाए कहीं जाकर ये। बिमला नीलम और मनोज को खरी खोटी सुनाकर गुस्से से वहां से चली जाती है पड़ोसी के घर जाने के लिए। तभी मनोज, देखो नीलम बहन, तुम अपनी भाभी की बात का बुरा मत मानना। वो सभी से ऐसे ही बोलती है। वो थोड़ी कड़वी जरूर है लेकिन उसका दिल साफ है। वो तुम्हारा भला ही चाहती है। अगर हो सके तो अपनी भाभी की तरफ से मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं भैया, भाभी का तो इसमें कोई कसूर नहीं। सारा कसूर तो मेरी किस्मत का है। माँ और बाबूजी के मरने के बाद मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। लगता है जैसे वो मेरी खुशियाँ साथ ही ले गए हों। उस रोज नीलम इतना टूट जाती है कि वो डूब कर मरने के लिए नदी पर चली जाती है और तभी वो बोलती है कि हे भगवान, मुझे माफ करना। मेरी जिंदगी में इतने दुख हैं, अब मैं और नहीं सह सकती। इसीलिए मुझे क्षमा करना। मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही हूँ। तभी ढूंढता ढूंढता राजेश वहां जाता है और उससे पूछता है, नीलम क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे घर में भी गया और सारा गाँव ढूंढा लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिली। मैं तुम्हें बताने आया था कि शहर में मेरी नौकरी लग गई है। अब हमें टेंशन किसी बात की नहीं है। अब दोनों हम शादी कर कर खुशी खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे। तभी नीलम बताती है कि राजेश, तुम्हें क्या पता मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। तुम्हारे जाने के बाद भाभी और भैया को पता चल गया था कि मेरे पेट में तुम्हारा 3 महीने का बच्चा है। लेकिन अब तो भाभी के जुल्म और ज्यादा बढ़ चुके थे। अब मैं और नहीं सहार पा रही थी और भैया के सामने मुझे शर्म आने लगी थी। इसीलिए मैं यहाँ खुद को मारने के लिए नदी के पर आई थी। अगर 5 मिनट तुम और नहीं आते तो तुम्हारी नीलम यहाँ मरी पड़ी होती और कभी नहीं मिलती। भगवान के लिए चुप कर जाओ नीलम, आज के बाद तुम्हें कोई तंग परेशान नहीं करेगा। अब तो भगवान ने हमारी सुन ली है। अब अभी शादी करेंगे हम और घर पर जाएंगे। मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगा। आज के बाद तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। चलो मेरे साथ चलो। अभी ये शादी कर कर नीलम को घर ले आता है और नीलम जाते ही माँ बाप के पाँव हाथ लगाती है। तभी राजेश के पिताजी उससे पूछते हैं, बेटा राजेश, ये लड़की कौन है और इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो, बताओ मुझे। तभी राजेश अपने पिताजी से सारी बात बताता है कि पिताजी, ये नीलम है और हमारे ही गांव की रहने वाली है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और नीलम और मैं एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। पहले मैं चाहता था कि मैं खुद नौकरी ले लूं और उसके बाद ही इससे शादी करूं। मेरे पीछे से इसकी भाभी ने इस पर बहुत जुल्म किए हैं पिताजी, और ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और जाने अनजाने में मुझसे जो गलतियां हो गई, मैं नहीं चाहता कि इसकी सजा नीलम को मिले। इसीलिए मैं इससे शादी कर कर अभी घर ले आया हूँ और आप दोनों हमें स्वीकार करिए। बेटा राजेश, अब हम क्या कर सकते हैं अगर तुमने इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया है। लेकिन मुझे तुम पर फक्र है बेटा, तुमने मेरा नाम ऊंचा कर दिया है।
तुमने दूसरों लड़कों की तरह भोली-भाली नादान लड़कियों की ज़िंदगी नहीं बर्बाद की। तुमने इतना बड़ा फ़ैसला लिया है कि मुझे बहुत खुशी है और हम तुम्हारे साथ हैं। और बेटी तुम भी, आज के बाद तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। आज से ये घर तुम्हारा भी है और तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। उस दिन से ही नीलम, राजेश और सभी मिलकर खुशी-खुशी से रहने लग जाते हैं। वो नीलम को इतना प्यार देते हैं कि उसे कभी भी दुखी और निराश नहीं होने देते। दूसरी तरफ मनोज और बिमला, उनके घर में वही सब कुछ रह चुका था, दुख ही दुख। अब तो मनोज से भी अच्छी तरह से काम नहीं हो पाता था और वो ज़्यादातर बीमार ही रहता था, मानो भगवान ने उनको इस बात की सज़ा दी हो। अब तो भगवान ने नीलम के घर एक खुशी और बड़ी दे दी थी। उसके घर एक बहुत ही प्यारी बेटी ने जन्म लिया। अब तो नीलम को मानो जीने की एक और वजह मिल चुकी थी। अब नीलम की ज़िंदगी से सारे दुख खत्म हो चुके थे। अब तो वो खुशी-खुशी से रहने लग जाते हैं।